अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। व्यूज़, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि आर्ट कौंसल कराची में शुरू हो चुकी है, जिसका आज इफ्तिताह था और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने जो है वो उसका इफ्तिताह करना है आज। तो इस टाइम जो है हम आर्ट कौंसल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह भी लगाए गए हैं और एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो बुक फेस्टिवल भी कह सकते हैं हम इसको, कि वो भी इसमें ऐड है। उर्दू के हिसाब से जितनी भी किताबें हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो सारी यहाँ पे हैं। इस जगह जी रात को तकरीब के एंड में कवाली होनी है और स्टेज जो है वो कवाली के लिए बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ACP कराची AUC जो है वो लोगो बनाया गया है स्पेशली इस इवेंट के लिए। और यहाँ पे जो है वो रात को इस इवेंट की लास्ट कवाली होने वाली है और उसके लिए जो है ये तैयार किया जा रहा है। जो इफ्तिताह होना है इस तकरीब का वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने करना है और वो ऑडिटोरियम 1 में है। तो आए व्यूज़, हम आगे चलते हैं ऑडिटोरियम 1 की तरफ और वहाँ के मामला जाके देखते हैं कि वहाँ क्या होना है। ये जो है वो फूड स्ट्रीट बनाई गई है यहाँ पे, ताकि काफ़ी टाइम है, मतलब कि आज की जो फर्स्ट डे है वो 3 बजे शुरू होने और रात के शायद 10 बजे तक जो है वो आज का इवेंट चलेगा। तो कल अगर जाएं हम ऐसे ही जो है वो 4 दिन तक ये है, तो कल परसों और उससे आगे चले जाएं तो इस इवेंट का जो है वो टाइमिंग सुबह 11 से लेकर लगभग रात के 9 बजे तक होगी। तो उस हिसाब से जो है वो खाने के भी यहाँ पे बंदोबस्त काफ़ी किया गया है और इस टाइम तक जो है वो गेट नहीं खोला गया। हम ऑडिटोरियम के गेट तक पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर तक जो है वो गेट खुलेगा और हम अंदर जाएंगे। मेहमान हज़रात जो है वो काफ़ी यहाँ आ चुके हैं और स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ बुलाई गई हैं आर्ट कौंसिल की तरफ से वो भी आ चुकी हैं। तो आएँ हम जो है वो मज़ीद अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म के टॉपिक पे भी डिस्कशन होगी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका अहाता न किया गया। तो ये एक खूबसूरती है जिसे न सिर्फ पूरे शायर अदीब सराहते हैं, बल्कि शेर व अदब से शगफ रखने वाले जो शेरी हैं वो भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। खुद अपना एक सेशन है मेरा, मैं पश्तो ज़बान व अदब के हवाले से बात करूँगा और जितने सेशन है वो मुशायरा है, डिस्कशन सेशन है, लॉन्चिंग है और जो भी है, तो मैं समझता हूँ कि सबको इसमें शिरकत करनी चाहिए और अहले इल्म और अहले अदब की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ बहुत बड़ी तमाम मुल्क के हमारे साथ कोई इंटेलेक्चुअल मौजूद है, इनसे बात करना सर। आज कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, इसमें क्या इस बात की इस्ताब्लिश का इनेकार किया गया और हम इसमें क्या सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद इवेंट है इस वक्त जो पाकिस्तान के सॉफ्ट मेड और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, आपकी पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ़ ला रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मैं आप तमाम हाज़रीन महफ़िल को 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहती हूँ। आज 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास है, जिसके मेहमान खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। ये कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ जारी रहेगी और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंदुबीन तशरीफ़ लाए हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। मोहब्बत की ज़बान है, खुलूस की ज़बान है, और जिस तरह से हर फूल अपने रुख पे खिलता है, हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है, अपना एक रंग होता है, उसी तरह सारी ज़बानों में एक ज़बान ऐसी है जिसकी ऐसी चाशनी है, जिसकी ऐसी महक है, जिसमें ऐसा रचाव है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और वो सारी ज़बानों को जोड़ के उनके साथ राब्ते की ज़बान है, और वो है हमारी कौमी ज़बान उर्दू। आप सब शमय, मगर आर्ट्स काउंसिल की बाग डोर संभाली है इन्होंने 15 बरस कबल, और 15 बरस ही हो गए हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि डॉक्टर एलेक्स बैलम, शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड टू पार्टिसिपेट इन दिस Urdu conference, and she is the keynote speaker for this opening session. She has done her PhD in linguistics from SOAS University of London, and she is specialized in Arabic and Arabic dialectology. That's called the Ilmul Lahja, languages of her speech. Good afternoon, Salam Alaikum, and thank you for having me. Bahut shukriya. I'm very honoured to be giving this keynote talk, and I'm delighted to be here in Karachi with you. Shukriya, mujhe aaj yahan aane par fakhar hai. And Tauhan ji mehrbani muh ke achhe the achan jo izat hasil hai. खिताब देना चाहती हूँ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दानिश्वर नक्काद, और दुनिया में जहाँ कहीं भी उर्दू बोली जाती है आपको पहचाना जाता है, आपके काम की ताज़ीम की जाती है। तशरीफ़ लाएंगे अपना कलीदी मकाला पेश करने के लिए डॉक्टर नासिर अब्बास नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। निदा फाजली का एक मिसरा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो मेरे ख्याल है जनाब अहमद शाह साहब में 20 नहीं 20 आदमी है। इतना बड़ा वो ग्रैंड शो करते हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत में तशरीफ़ फरमा है, पूरी उर्दू दुनिया से तशरीफ़ लाए अदीब, फ़नकार, साहिबान ज़ौक़, मुअज़्ज़िज़ीन शहर इस तारीख़ी हाल में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मुझे चंद बातें कहने की दावत देना मेरी वाकई इज़्ज़त अफजाई है। मैं इसके लिए जनाब अहमद शाह और इस कॉन्फ्रेंस के दीगर मुंतज़मीन का दिल की गहराइयों से ममनून हूँ। उसे एजाज़ बख्शने वालों और मसरत तकसीम करने वालों से फ़ासला भी चाहिए, ताकि वो अपनी आज़ादी बरकरार रख सके, सवाल की आज़ादी और कहने की आज़ादी। एक अदीब बस ये चाहता है कि उसके होंठों पर ताला ना हो और ज़ुबान पर छाला ना हो। 2 रोज़ कबल मेरे पास एक टेलीफोन आया। हमारा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर सकाफ़त और तालीम सैयद सरदार अली शाह, हम सब की इमाम सदर सदूर ज़हरा आपा, उर्दू अदब के, उर्दू फिक्शन के बादशाह असद मोहम्मद खान साहब, कमिश्नर कराची, और एक 50 धारी तलवार बेबाक मेरी बहन नूरुद्दीन शाह,
रजी अहमद मेरा दोस्त, चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल, फाउंडर ऑफ लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल, अभी 1 महीना पहले हुए। प्रोफेसर अब्बासीन हमारे दोस्त हैं और पेशावर में हमने इनको केपी में सेक्टर इंचार्ज भी बना दिया कि भाई वहाँ डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब अकेडमी के चेयरमैन, अशफाक हुसैन एक और दोस्त और मुस्तकबिल के पार्टनर है हमारे, टोरंटो से, ओटावा से आए हैं, डॉक्टर एलेक्स बेलम। She came yesterday, but now she's part of our family. Thank you so much, Dr. Belam. और मेरे गुरु जो कुछ इन्होंने अच्छा अच्छा सिखाया वो तो मैं बोलता हूँ, और जो इन्होंने नहीं सिखाया वो मैं और अनवर भाई आपस में बैठ के शाम में चाय की प्याली पे गुफ्तगू करते हैं। इफ्तिखार भाई हमारे ज़ाहिर है उर्दू शायरी और उर्दू अदब और 22 ग्रेड के बहुत सारे अदारों के सरबराह भी थे, और बहुत कुर्बत फैज साहब से, ज़ारा आपा से, सभी से रही। मेरे डायरेक्ट उस्ताद डॉक्टर पीरजादा कासिम, एक दिन मैंने इनसे पूछा कि मैं तो बड़ा शरारती था, तो आपको भी कैसा लगता है? कहने मियाँ मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। अमजद साहब हमारे नामवर ड्रामा निगार, शायर, अदीब, बड़े भाई किश्वर। अब किश्वर की जवानी, यानी जब किश्वर और नूरुद्दीन शाह, मतलब ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, और नूरुद्दीन शाह को बड़ी मुश्किल से कोशिश कर करके मैंने माइल बकरम किया है, और किश्वर जो है वो तो अल्लाह का नाम नहीं लेता, बाकी बड़ा मुश्किल है कि किश्वर की। तो हमारी ज़ाहिर है हमारी दुनिया उर्दू की नामवर अदीब शायर किश्वर नाइक। रऊफ पारिक साहब बड़े आदमी हैं, उरूज के, डिक्शन के, और आजकल आप उसमें है ना मख्तदर कौमी ज़बान के सरबराह हैं, प्रोफेसर हैं, और उरूज का हमने सेशन भी रखा है। और हमारे मनवर सईद साहब वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इनका क्या तारुफ करूं, इनके सारे खानवादे को सारी दुनिया जानती है। रईस अमरोई, तकी साहब, जॉन एली, सादिक हैं, और अभी कुछ बातें हम कमरे में कर रहे थे वो हम अलग से करेंगे। नासिर को आपने सुना, तो मैं चाहता हूँ एक बार और हम सब मिलकर तालियां बजाएं। और मुझे लोग पिछली बार आप आए हुए थे, नासिर को गाड़ी नहीं पहुंची, आप पहुंच गए। 1.5 मिनट बाद मैंने नासिर को वो ख़त्म कराया, तो मैंने कहा कि नासिर, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज फारूकी साहब, जिस तरह हर अदारे में आपके जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी होती है, एजाज फारूकी साहब यहाँ सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सामने मेरे ऐसे ऐसे दोस्त बैठे, मैं सबके नाम लूँगा, फिर मैं जो बातें करना चाहता हूँ वो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ से सईद नकवी से शुरू करें। वो हारिस खलील बैठा हुआ एक शरारती काम करोगे, सिर्फ जो जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने सारे सकाफती अदारे बनाए, फैज अहमद फैज को अपना एडवाइजर, आज योर इंस्टीट्यूशन लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा, फाउंड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, अकेडमी ऑफ लेटर, PNCA, एवरीथिंग। एज अ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ नीचे कच्चे फर्श पे आकर मीटिंग्स करते थे। तो आपकी जो लेगेसी आप बच तो सकते नहीं, लेकिन फिर हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे। बाकी मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा मसला होता है पहले सेशन का, फिर ऑटो पे लगा देता हूँ। ये सारी कॉन्फ्रेंसें तैयार हैं और मेरी बेगम भी तैयार है, बैठी हुई है, और ये इस शहर के लिए। तो अब तैयार हो जाए उस्ताद। हाँ सॉरी, मैं भूल गया आपका एक एहसान। मुझे न्यू कराची में एक सेंटर है 10 एकड़ का, और उसमें 400 सीटों का ऑडिटोरियम है, और उसमें गैलरीज हैं, उसमें लाइब्रेरीज है। तो एक ज़माने में वहाँ गोली बंद लाशें गिरा करती थी। सरदार शाह साहब ने मुझे कहा, और वो इन्होंने हमें दे दिया, तो उसका अमर भाई आप सब ने जाकर इफ्तिताह करना। और कुछ एक डिमांड और करूँगा, जिस दिन म्यूजिक था मुर्तजा वहाब आया हुआ था, बाहर 20-30 हज़ार लोग थे, यहाँ दरवाजे टूट रहे थे, रेंजर्स, पुलिस और आर्मी। ये जो एक भूत बंगला ढांचा खड़ा है, ये ढांचे का कोई मसरफ नहीं है। 35 साल में इसको कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं चला सकता। हम सारे के सारे मिलके चलाएंगे। आप पहली फुर्सत में हमें दे, सब तालियां जोर से दें। वज़ीर सकाफ़त सिंध, जो ख़ुद बहुत बड़े शायर हैं, अदीब हैं और इल्म दोस्त, फ़न दोस्त शख्सियत हैं, वज़ीर सकाफ़त सिंध जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ।
मेरे कप्तान सैयद मुराद अली शाह साहब, अमन शाह साहब और स्टेज पे बैठे हुए हमारे कबीले के असातिज़ा जिनसे हमने सीखा है, और मेरे सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे कप्तान भी होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं शाह साहब को, अमन शाह साहब को, कि उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ आज 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। शाह साहब के बारे में मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जहां कोई नहीं होता हकीकी सकाफती मरकज बनाया है। और ये शाह साहब की खूबी है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो उस जमाने के लखनऊ के आखिरी, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का ये वो कैसर बाग है, और जहाँ पे अभी आपको ठुमरी भी मिलती है तो आपको वहाँ पर मुशायरा भी मिलता है, आपको शायरी भी मिलती है, आपको रक्स, डांस, मौसीकी, हर चीज जहाँ पे शाह साहब ने रवा रखी है। सिंध हमेशा आर्ट और कला की सरजमीन रही है। मोहनजोदड़ो से जो हमें चीजें मिली उसमें एक डांसिंग गर्ल जिसको संबारा का नाम दिया गया वो मिली, और दूसरा उसके साथ हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोरी तो मिला जो मिट्टी से बना हुआ पहला दुनिया का साज था। सिंध ने हमेशा लीड लिया है, हमेशा सिंध ने लीड ली है। आज पाकिस्तान की बाकी सूबों को आप देखें, मैं हमेशा जो हमारे दोस्त पंजाब से, केपी से और वहां से मिलते हैं, मैं कहता हूं कि जो वो कहते हैं कि आपके पास सिंध में इतना कल्चरल एक्टिविज्म कैसे हुआ, मैं कहता हूं उनको कि हमने शाह लतीफ सचल सरमस्त की उंगली नहीं छोड़ी, हमने अनवर मकसूद और अनवर शऊर को भी अपने साथ रखा हुआ है। आप बुल्ला शाह को भूल गए हैं, रहमान बाबा, खुशहाल खान खट्टर को आप भूल गए, उनके मैसेज को आप भूल गए हैं। मीर और गालिब को हमने उस जमाने में रखा जब मीर तक की मीर वहां पे बैठ के शायरी कर रहे थे उर्दू में, तो सचल सरमस्त सिंध में बैठ के शायरी कर रहा था। हमने उस जमाने से उनको साथ रखा हुआ है, हमने कभी उनको नहीं छोड़ा। गुस्ताखी ना हो तो जनाब अहमद शाह साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्या अनवर मकसूद साहब से दरख्वास्त कर सकती हूँ? सर बहुत सारी तालियों में जनाब अनवर मकसूद साहब। आप मेहमान खुशी हैं, मुझे इत्तला नहीं थी, न कार्ड में मेरा नाम है। 3:30 बजे मुझसे कहा कि आप आ जाएं, और ये हल्का मेरे गले में डाल दिया। बात यह है कि मुल्क में जमहूरियत है, उसके बावजूद एक कुर्सी पे मुराद अली शाह बैठे हैं, एक कुर्सी पे सरदार शाह बैठे हैं, अहमद शाह बैठे हैं, और फौज के नए सरबरा आसिम मुनीर अहमद शाह। उनका पूरा नाम है आसिम मुनीर अहमद शाह उर्फ हाफिज जी। अहमद शाह ने अभी जिन शहरों के और जिन मुल्कों के नाम लिए हैं जहां उर्दू कॉन्फ्रेंस होगी, वहां उनकी बेगम जाना चाहती हैं। वरना इतनी जल्दी ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। उनकी फरमाइश थी, अहमद शाह ने कहा चले उर्दू कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एक तवील अरसे से शाह साहब यहाँ हैं इस इमारत में। मैंने उनसे कहा शाह साहब अब छड़ी किसी और के हाथ में दे दें, तो कहने लगे आप नाम बताएं, मैं दे देता हूँ। मैं नाम नहीं बता सका। गुजारिश करूँगी आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी
जिनकी ख़ास नवाजिश है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची पे, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब तशरीफ़ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाह साहब वज़ीर बराए सकाफ़त, हमारे मेज़बान तो वैसे हम हैं, सिंध के लोग हैं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के, लेकिन जो हमने सामने रखा हुआ है शख्स अहमद शाह साहब, स्टेज पे बैठे हुए मैं अहमद शाह से एक और चीज़ सीख ली कि तकरीर अगर लंबी करनी है तो बहुत सारे नाम ले लो, उस पर अमल करते हुए अनवर मकसूद साहब, आपके चंद लफ्ज़ों का बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, ज़हरा आपा, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, किश्वर नाइक साहिबा, डॉक्टर नूरुल शाह साहिबा, मुनव्वर सईद साहब, एजाज फारूकी साहब, नासिर अब्बास साहब, रऊफ पारेक, डॉक्टर यूसुफ खुश्क, असद मोहम्मद खान साहब, रज़ी अहमद साहब, अशफाक हुसैन साहब। अगर कोई रह गया है तो इसमें मेरी गलती नहीं, जिसने मुझे लिख के दी है, जिसने मुझे लिख के दी है नाम, उसने मिस किया है। और इसके अलावा मैं सामने भी देख रहा हूँ मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि सबके नाम जानता हूँ। मज़हर अब्बास साहब नज़र आ गए, जावेद साहब बैठे हैं उनके, सुहेल वड़ाइद साहब मुझे नज़र आए थे कहीं, सुहेल साहब बहुत कहते हैं लेकिन इनके प्रोग्राम में जाने की हिम्मत मेरी नहीं हुई अभी तक। रिफत बैठे हैं नज़र आ गए इधर, उस्ताद मसरूर हसन साहब, I forgot one name on the stage, Dr. Alex Bellum. I'm grateful that you've come over for this conference, and I just learned Dr. Stephen Leon, the Dean of Social Sciences at Aga Khan University. I welcome him here, and also acknowledge Dr. Anjum Halai, the founder, Dean of Social Sciences of Aga Khan University. इसके अलावा कई लोग और हैं, वो नाम फाजिल जमीली साहब नजर आ गए मुझे, ये टाइम में इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना, आप समझ गए होंगे अभी तक, लेकिन मेरे ख्याल है आ जाऊँ असली बात पे। मुझे भी ये दावत दी थी अहमद शाह ने, मैं पिछले साल भी आया था और मैं मिस नहीं कर सकता था, और मेरे साथ भी वही किया अनवर साहब ने मेरे आपके साथ किया था। उतरते ही ये गले में डाला, और जो मेरे बाहर जानने वाले थे, जो दो तीन नज़र आ रहे थे, किसी को बात नहीं करने दी, मेरे हाथ पकड़ के और खींचते हुए इधर ले आए। मुझे 4:30 का टाइम दिया था, 4:28 पे मैं पूरे पहुंच गया था। तो ये सबके साथ ऐसा ही करते हैं। और इधर भी मैं देख रहा था, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन ऐसी डिक्टेटरशिप मैंने शायद अयूब खान और ज़ियाउल हक की देखी होगी कि जी बात करने पे भी पाबंदी, और जो कहना है उनकी मर्जी से कहा जाए और कुछ नहीं कह सकते। और जो वैसे मैं शुक्रगुजार हूँ अनवर मकसूद साहब का कि उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारी हुकूमत को कि पिछले 15 साल में आर्ट्स काउंसिल में जो हम देख रहे हैं, और ये वाकई एक कल्चरल सेंटर पाकिस्तान का बन गया है, उसमें हुकूमत सिंध की उतनी ही कंट्रीब्यूशन है जितनी आप सब की है इसके अंदर। और वो वजह यही है, मैं बताऊं, हमारे शहीद बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सकाफ़त की मिनिस्ट्री पहले उन्होंने ही पाकिस्तान में शुरू की थी, तो हम कैसे उन चीज़ों को छोड़ सकते, चाहे मैं बड़ा बदशौक हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन वो चीज़ें कैसे हम बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, मैं एक दो चीज़ों पे सिर्फ टच करूँगा। हमारे सूबे में, और आज से कोई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फरवरी में
फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हेल्थ में मैं सिर्फ एक आपको दूंगा कि कैंसर के इलाज के लिए मोस्ट मॉडर्न रेडिएशन फैसिलिटी साइकोनाइफ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वो सिर्फ जिला अस्पताल में है। 2 मशीनें सिंध हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्राइवेट सेक्टर से डोनर से हुए हैं। और दुनिया में जहाँ तक मुझे याद है 27 मुल्क हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट है। पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अंदर, कराची के अंदर है पब्लिक सेक्टर में, और दुनिया में कहीं पे भी ये मुफ्त नहीं है। यहाँ पे ये मुफ्त दिया जाता है इलाज के लिए, और इस इलाज की कॉस्ट ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है। आजकल $60,000 से $1,20,000 तक वेरी करती है। तो आप, और ये सारे की सारी सिंध हुकूमत, बातें तो बहुत होती है, हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं। ट्रांसपोर्ट चला दी है मजहर भाई थोड़ी बहुत मेरी जब भी बात होती तो लेकिन कुछ जो किया है बता दें। मैं ये वाहिद सूबा है जिसने दरियाए सिंध पे एक नहीं 2 ब्रिजेस सूबे ने बनाई हैं, किसी और सूबे ने नहीं बनाई, फेडरल गवर्नमेंट बनाती रही है। ये वाहिद सूबा है जहां पे सूबाई हुकूमत ने थरपारकर में इस्लामकोट में एयरपोर्ट बनाया है, नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है हर जगह पे। ये वाहिद सूबा है जहां पे हमने एक ट्रांसमिशन कंपनी, हमें मसले हो गए थे, आजकल भी होते रहते हैं, वफाक हमारा मुल्क इतना मैच्योर नहीं हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन चलो अच्छा है कि कुछ सालों से ऐसा होता है कि सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होती है, वफाक में किसी और की होती है। हमें आइन के ज़रिए साथ मिलके और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आइन में इजाज़त है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो। ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। से बल्कि दुनिया भर से मंदूबीन आए हुए हैं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब। आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम अकाबरीन मजलिस, आप सबको यहाँ देख के मुझे वाकई हकीकी मानों में बहुत खुशी हो रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद हमारा शहर ऐसे खुशगवार मनाजिर भी हमको दिखा सकता है, वरना हम तो मालूम नहीं रोज़ क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सुनते हैं। उन सब का तज़किरा इस वक्त मुनासिब नहीं। इस खूबसूरत मंज़र को देखने में इसमें शक नहीं कि अहमद शाह की और उनके साथियों की कोशिश शामिल है, मगर हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब के बेहद ममनून हैं, इसलिए कि आप लोग दूर दूर से इन जलसों में शिरकत के लिए आते हैं। जैसा कि ख़वातीन व हज़रात आप लोग सब जानते हैं, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इन दिनों तरह तरह की बैरूनी और अंदरूनी मुश्किलात का शिकार है। अब मुश्किलात की नौइयत। काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब वो किताब वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब को पेश फरमा रहे हैं। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, सरदार शाह साहब भी हमरा हैं और अनवर मसूद साहब। और फूलों का तोहफा है सदर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से
मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब के अनवर मकसूद साहब पेश फरमा रहे हैं। बहुत सारी तालियां और इजहार तशक्कुर के लिए मैं प्रोफेसर एजाज फारूकी को ज़हमत दूंगी, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुराद अली शाह साहब आप खुशी तौर पर तशरीफ़ लाए। हर सेशन में जब भी इफ्तिताई सेशन होता है आप तशरीफ़ लाते हैं। मैं आप तमाम हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ और खुसूसी तौर पर जो ताल्लुक़ उन लोगों का है जो हमारी तशरीह करते हैं, हमारे कामों को आगे बढ़ाते हैं, मैं उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ोहरा आपा ने एक जिक्र किया था कि दूसरी ज़बानों का भी जिक्र किया, तो हमारे यहाँ 5 सेशन रखे गए हैं जिसमें सिंधी का एक सेशन है, पंजाबी का है, सराइकी का है, पश्तो का है और बलूची का है। आप लोग अटेंड करेंगे, उन लोगों की भी हौसला अफजाई होगी और आप देखेंगे उनमें उन ज़बानों के कैसे कैसे काबिल लोग उन लोगों को वहाँ शामिल होंगे और वो अपने अपने तौर पर आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा। अगला जो सेशन है वो इसी ऑडिटोरियम में होगा और उसका मौजू है इकबाल और कौम। इस सेशन की सदारत मोहतरमा नासिरा इकबाल साहिबा और तहसीन फ़िराकी, जबकि गुफ्तगू फरमाएंगे सुहेल उमर और नुमानुल हक। दूसरा सेशन इकबाल और कौम। जी तो व्यूज़, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसका सेकंड पार्ट भी है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे।